देखिए, मैंने आज सबको यहाँ बुलाने की एक ख़ास वजह है। कई दिन से इस बात का अंदेशा लगाया जा रहा है और मैं कई बार इस बात को दोहरा भी चुका हूँ कि अभी यहाँ पर कुछ ऐसे अधिकारी हैं इस मंडल में जिनके रहते निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता। चुनाव आयोग में भी इस बात की शिकायत कर दी गई है और आगे भी कर रहे हैं, जो भी तरीक़ा उसका मुमकिन है उसके थ्रू। कल एक वाक़या पेश आया। एक मज़बूत वर्कर हैं, एक मज़बूत ज़िम्मेदार समाज के लोग हैं। उनमें से कई लोगों के घर पुलिस की दबिश पहुंची और कल पार्टी ऑफिस से निकलते वक्त एक हमारे बाबर खां अफरीदी हैं, उन्हें एसओजी की टीम गिरफ़्तार करके ले गई। और गिरफ़्तारी तो मैं उसे नहीं कहूँगा, ये कहूँगा कि इलीगल डिटेंशन। उन्हें उठा कर ले गई और मोटरसाइकिल पर बिठाल के 2 आदमी आगे पीछे बैठ के उन्हें ले गए। उसके बाद जब उनके लोग एसओजी दफ्तर गए, समाजवादी पार्टी के कुछ ज़िम्मेदार एसओजी दफ्तर गए, तो इस बात के लिए मना कर दिया गया कि हम किसी को नहीं लेके आए हैं। तो उनके परिवार वालों ने फिर ये कहा कि अगर आप नहीं लेके आए हैं, क्योंकि जब उन्हें उनकी गाड़ी से उतारा गया तो ड्राइवर मौजूद था, उसने फ़ौरन घर को इत्तला करी कि अगर आप नहीं लेकर आए हैं तो फिर इसका मतलब है कि हमारा घर का शख्स या फ़र्द किडनैप हुआ है, तो आप हमारी किडनैपिंग की तहरीर लीजिए। उसके बाद फिर एक सीसीटीवी फुटेज में साफ साफ एसओजी के लोग बाबर खां अफरीदी को ले जाते हुए दिखे। उसके बाद एसओजी ने ये माना कि हाँ हमारे पास है। उसके बाद डीएम साहब से मिलने का वक्त मांगा, उनसे भी मुलाकात की जा रही है। एसपी साहब से भी वक्त मांगा, उनसे भी मुलाकात की जाएगी। जहाँ जहाँ पर बड़े अधिकारियों को इसकी इन्फॉर्मेशन भेजी जा सकती थी, जिस माध्यम से फ़ौरन भेजी। लेकिन मेरा कहना ये है, और रात में आते आते उन्होंने ये कहा हाँ छोड़ दिया। तो मेरे ख्याल से ये बताना चाहिए कि गिरफ़्तार क्यों किया था या इलीगली उठाया क्यों था। और चलिए, आज एक शख्स है, कल कोई और होगा, परसों कोई और होगा। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार और जो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं रामपुर के, उनके साथ मिलकर इस मंडल के एक अधिकारी ने लिस्टें बनाकर हर थाने में और हर चौकी में दे दी हैं। और शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई कमिश्नर लेवल का अधिकारी बूथों की निरीक्षण के लिए गया है और उसने अलग कुछ निर्देश दिए हैं, और जिस तरीके से पुलिस की कार्रवाई रामपुर वालों के ऊपर हो रही है, जिस तरीके से रेड कार्ड बांटे जा रहे हैं, जिस तरीके से शरीफ लोगों को एक साथ 16 के लिए उनके नोटिस भेजे जा रहे हैं, इलीगली उनको उठाया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, मेरे ख्याल से ऐसे निष्पक्ष चुनाव होना बहुत मुश्किल है। मेरी दरख्वास्त है चुनाव आयोग से कि वो कम से कम रामपुर के मामले में दखल दे और मुरादाबाद मंडल के कमिश्नर को स्थानांतरित करे यहाँ से। अब मैं इस सवाल का जवाब भी चाहता हूँ कि एक ऐसे अधिकारी जिनका डेपुटेशन बहुत पहले ख़त्म हो चुका है, जिनका एक्सटेंशन नियमों को ताक पर रखकर किया गया, या तो उनमें कोई ऐसी खूबी है जो सूबे के बाकी किसी अधिकारी में नहीं है, जो उन्हें यहाँ रखा जा रहा है। अधिकारी तो बहुत हैं, बहुत अधिकारी हैं, या तो उनमें कोई ख़ास ऐसी सलाहियत है जिसकी वजह से उन्हें यहाँ रखा जा रहा है। और अगर ऐसा नहीं है तो किसी और अधिकारी को यहाँ भेजा जाना चाहिए, चुनाव आयोग को भेजना चाहिए, ताकि एक निष्पक्ष चुनाव हो सके। जिस तरीके से पुलिस यहाँ लोगों को धमका रही है, एक तरफ हम इस बात को कहते हैं कि लोग चुनाव के इस पर्व में ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालें, लेकिन जिस तरीके का दहशत का माहौल रामपुर में बनाया जा रहा है, 40 और 50 हज़ार लोगों को रेड कार्ड और इलीगली गिरफ़्तार करके और मुचल के भेजकर और वारंट भेजकर, मेरे ख्याल से यहाँ पर पोलिंग परसेंटेज के घरों से वोट डालने निकलेगा ही नहीं, डर से। और 2019 के बाई इलेक्शन में क्या हुआ था ये सबको मालूम है, और किसके कहने पर हुआ था ये भी सबको मालूम है। लेकिन ऐसे अधिकारियों के रहते और ऐसे लोगों को अगर जैसे कल बाबर खां को उठाया, रात में छोड़ा, ऐसे कैसे चुनाव हो सकता है? और ऐसी चीज़ों से शहर का माहौल ख़राब होता है, भय का माहौल पैदा होता है, लोगों का
एक पूरी डेमोक्रेसी से और सबसे उनका भरोसा कम होता है। और एक बात और भी है, कुछ सुनने में ये आया है, पहले इस बात की तस्दीक हो जाए, उसके बाद नाम भी बताऊंगा, पूरे वाक़ये भी बताऊंगा कि मुरादाबाद से कुछ SI और SHO भेजे गए हैं यहाँ पर, जो ख़ास तौर पर रामपुर में लोगों को डराने और धमकाने, और रामपुर के लोग वोट डालने ना निकले, किस तरीके से उन्हें दबराया जा सके। और आप इस बात को जानकर हैरत ज़दा होंगे कि बाबर खां अफरीदी को जब कल पुलिस ने क्या होती है SOG ने उठाया, तो उनसे सवाल क्या किए कि भाई तुम वीडियो क्यों डाल रहे हो, तुम उनके हक़ में फेसबुक पोस्ट क्यों डाल रहे हो, तुम उनके हक़ में वीडियोस क्यों डालते हो, वो तुम्हारे घर क्यों आए थे। अगर ऐसे लोगों को उठाया जाएगा तो ये निष्पक्ष चुनाव नहीं होगा। कौन कौन से अधिकारी हैं जो आप हटाने की उनकी बात? नहीं, हम तो एक ही अधिकारी हैं जो कमिश्नर हैं इस मंडल के, उनके लिए कह रहे हैं चुनाव आयोग से कि उन्हें हटाया जाए। उनके रहते निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता। हमने 19 के बाई इलेक्शन में भी कहा था, पार्लियामेंट में भी कहा था कि उनके रहते नहीं हो सकता निष्पक्ष चुनाव। और अगर मैं तो सरकार से भी ये सवाल है कि ये तो बताना पड़ेगा ना कि एक शख्स जिसके एक्सटेंशन का टाइम पूरा हो चुका हो, जिसका एक्सटेंशन DOPT के नियमों को ताक पर रखकर आगे बढ़ाया गया हो, ऐसे शख्स में ऐसी कौन सी खूबी है जो सूबे का बाकी कोई अधिकारी वो काम नहीं कर सकता। भाई और भी कमिश्नर लेवल के अधिकारी हैं, हमें किसी से एतराज़ नहीं है, जो कोई भी आएगा अपना काम करेगा। लेकिन अगर मंडल के सबसे बड़े अधिकारी के दफ्तर में बैठकर ये बात तय होगी कि कौन प्रत्याशी कहाँ से लड़े, किस मोहल्ले से किस आदमी को उठाना है, तो मेरे ख्याल से ये बात ठीक नहीं है। सच आप भी जानते हैं, सच मैं भी जानता हूँ। और मेरी चुनाव आयोग से यही दरख्वास्त है कि ऐसे अधिकारियों को तत्काल हटाया जाए ताकि लोगों का लोकतंत्र में विश्वास बढ़े और एक निष्पक्ष चुनाव हो। ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट डालें, अपने वोट के अधिकार का इस्तेमाल करें, और जिसके लिए भी वो अपनी राय रखते हैं वो अपनी राय जाहिर कर पाएँ। वरना मेरे ख्याल से लोकतंत्र का जो असल मतलब है कि हम सबसे कमज़ोर आदमी को ताकत दें, वो मतलब पूरा नहीं होगा, वो मकसद पूरा नहीं होगा। अच्छा, स्वाट टाइम को आप जाते हैं, लोगों को कहना है जहाँ पर अब्दुल्ला भाई आते हैं वो घर में पुलिस वाले पहले 2 खड़े होते हैं वहाँ पे। मैं आपको एक बात बताऊँ, अच्छी बात याद दिलाई आपने। एक वैगनार गाड़ी है, उसमें 4 पुलिस वाले मुस्तकिल चल रहे हैं, क्योंकि कोविड के दौर में बहुत लोगों की मौतें हुई और मैं जेल में था। बहुत से लोगों के यहाँ ताज़ियत के लिए भी जाना है, कुछ लोगों से मिलने भी जाना है। जहाँ जाओ वहाँ पुलिस पहले से उनको धमकाती है कि आप यहाँ नहीं बुलाएंगे। मैं कहीं चला जाऊँगा तो आगे पीछे से पुलिस आ जाएगी कि मिलेंगे नहीं तो मुकदमा हो जाएगा। उसके बाद जो परसों का एक वीडियो आपने देखा होगा, उसमें जो मैं लोगों से मिल रहा हूँ, मास्क लगे हुए 4-5 आदमी हैं, 3-4 गाड़ियाँ हैं। मैं उसे जो साहब मुझे ठोक रहा है उनका खुद के मास्क नहीं लगा था, जो उनके साथी थे उनके मास्क नहीं लगा था। वो अपनी पुलिस की गाड़ियाँ भी मेरी गाड़ियों में गिर रहे हैं। बराबर में बारात आई है, उसकी गाड़ियाँ भी कह रहा साहब ये आपकी। मैंने जाइए साहब देख लीजिए। अगर आपकी बात का संज्ञान नहीं लेता है तब कैसे? नहीं, क्यों नहीं लेगा? मैं क्यों इस बात को मानूं? मुझे उम्मीद है कि चुनाव आयोग मेरी बात का संज्ञान लेगा। टांडा में क्या कुछ लोगों पर मुकदमे भी दायर किए गए? देखिए, रामपुर में मुकदमों को मजाक बना दिया गया है पूरे ज़िले में, चाहे वो रामपुर शहर हो, चाहे वो स्वार टांडा हो, चाहे वो चमरौआ हो, चाहे वो बिलासपुर हो, चाहे वो शाहबाद। बस आप ये समझ लीजिए, लोग ऐसा माहौल है जैसे एक अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी हो रामपुर में। अब्दुल्ला भाई, इस बार जो चुनाव बाधित करने वाले लोगों ने 5 लाख का जुर्माने का भी प्रावधान किया है। अच्छा, बाधित करने वाले कौन है, उनकी आपने बैकग्राउंड चेक किया है कभी? जो बाधित करने वाले लोग हैं उनका बैकग्राउंड अगर आप चेक करेंगे तो वो आपको सब एक ही पार्टी के मिलेंगे। क्यों? क्योंकि पूरी तैयारी है कि इनका कोई ना वर्कर निकले, ना इनके कोई लोग निकले। और उन लोगों का जब आप बैकग्राउंड चेक करें तो ये देखें क्या उनके पूरे ख़ानदान में भी कभी कोई 151 में जेल गया है या नहीं गया है, ये भी ज़रूर देखें। गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं, क्या एक मिनट जी। कल स्वार टांडे में रात मेरी लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा अब्दुल्ला भाई से मिलो तो मुकदमा दायर हो। बिल्कुल यही सच है, धमकाती है। सही बात यही है, सही बात यही है। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात पब्लिक कह रही है। मुझसे मिलने वालों के लिए पुलिस गार्ड साथ में चल रही है इस बात को कहते हुए कि आप मिलेंगे तो मुकदमा दायर कर दिया जाएगा। और ये सिर्फ इस मंडल के
एक बड़े अधिकारियों के कहने पर हो रहा है, और जब तक वो रहेंगे निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता। गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? 31 तारीख को आ रहे हैं। कहाँ आ रहे हैं? रामपुर बिलासपुर। अच्छी बात है, आना चाहिए। मेरी बस यही दरख्वास्त है कि जब वो बिलासपुर आए तो बिलासपुर के किसानों को भी बताएं, क्योंकि बिलासपुर के किसानों ने एक बहुत बड़ा रोल किसान आंदोलन में रहा है। मेरे ख्याल से लोगों को इस बात का जवाब भी मिलना चाहिए कि उनके गन्ने का कितना भुगतान हुआ। उन्हें इस बात का जवाब भी मिलना चाहिए कि जो 1 साल तक किसान बैठे रहे सड़कों पर, उनकी क्या खता थी। एक नौजवान की मौत भी हुई दिल्ली में, वो नवनीत, जहाँ तक मुझे नाम याद है उस लड़के का, नौजवान लड़का था, कुछ ही दिन पहले शादी हुई थी। मेरे ख्याल से उसका भी जवाब देना चाहिए। लखीमपुर में जो हुआ, बिलासपुर में उसका भी जवाब देना चाहिए। अच्छी बात है, बिलासपुर आए। अच्छा अब्दुल्ला भाई, कल आपने नामांकन किया है जी स्वार विधानसभा जी। क्या शहर विधानसभा सीट से भी आपने नामांकन किया? नहीं, क्यों करूँगा मैं। अच्छा, आपकी वादा जी स्वाटाडी से 2 देखिए, हम मैंने कहा ना, हर साजिश के लिए तैयार हैं, और उस साजिश के खिलाफ हमने जो भी हम उससे पहले प्रिकॉशंस ले सकते हैं, या उससे पहले जो भी हम वो कर सकते हैं, वो हमने किए हैं। अच्छा अब्दुल्ला भाई, अमित शाह ने कहा जब माफिया को कार्रवाई होती है तो अगले शादियों को पेट में दर्द होता है, चाहे मुख्तार अंसारी हो या आजम खान हो। इस बात का जवाब भी मिलना चाहिए कि जो लोग ऑक्सीजन की कमी से जिनकी मौत हुई, उनकी क्या खता थी। जो लाशें गंगा में तैरती रहीं, उनकी क्या खता थी। लाशों की गिनती ना हो सके इसलिए उनके कफन उतरवा लिए गए, या उनके ऊपर बिछा हुआ कपड़ा हटवा लिया गया गंगा के किनारे से, उनकी क्या खता थी। लोग बेरोज़गार क्यों हैं, लोग भूखे क्यों हैं। नौजवान पेपर देने जाता है, पेपर लीक हो जाता है, विरोध करने पर वो पीटा जाता है, उसका सर फोड़ा जाता है, उसका हाथ तोड़ा जाता है, उसका पैर तोड़ा जाता है। इस पर बात होनी चाहिए। अच्छा अब्दुल्ला भाई, एक तेजी से चर्चा ये चल रही है कि आपने 2 जगह से नामांकन किया है, जिसमें 2 जगह में आपकी 2 उम्र है। एक जगह एक नामांकन में कम लिखी है, एक नामांकन में ज़्यादा। जो कल नामांकन मैं आपको एक बात बताऊँ, 29 तारीख को उसकी स्क्रूटनी होगी, आप जो भी होगा आपको सब पता चल जाएगा। अब बहुत से लोगों का चुनाव इसी बात पर है, वो यही उम्मीद कर रहे हैं कि इसका नामांकन खारिज होता है, हम जीत जाएंगे। जब रेस में, अब तक तो रेस में अकेले भाग रहे थे, अब तक तो रेस में बहुत से लोग अकेले भाग रहे थे, अब दूसरा दौड़ने वाला आया है। अच्छा एक बात बताइए, मेरे नामांकन से इतना डर क्यों है भाई? क्यों डरे मैं इतना? उन्हें पता है 10 मार्च को क्या होगा, इतना डरे हुए नामांकन से। चुनाव लड़ने से इतना नहीं डर रहे, नामांकन से इतना डर रहे हैं। क्यों इतना डर है नामांकन से? भाई मैं एक बार इलेक्शन लड़ा हूँ, एक बार जीता हूँ, छोटा सा आदमी हूँ, कोई बहुत बड़ा नेता नहीं हूँ, कोई बहुत बड़ी पोस्ट पर नहीं रहा हूँ। इतना डर है, मेरा नामांकन ना हो गया, इतना बड़ा इशू हो गया, डरे हुए हैं उससे। क्यों डर रहे हैं इतना नामांकन से? हैं वो पहले से नामांकन पे आपत्ति लगाएंगे ना। अरे भाई चुनाव लड़ो, जनता के बीच जाओ, जनता के मुद्दों पर बात करो, जनता को भरोसा दिलाओ। चुनाव से क्यों इतना डर है? डरे हुए हैं? जनता के बीच जाओ ना भाई। अगर मैं गलत होऊंगा तो जनता मुझे सबक सिखाएगी, अगर आप गलत होगे तो आपको सबक सिखाएगी। इतना डरे हुए जनता के बीच नहीं जाना चाहते, क्यों? बस नामांकन इसका किसी तरीके से हो जाए और हम जीत जाए। इलेक्शन लड़िए, मुकाबला कीजिए, ऐसी बातों से अच्छा मैसेज नहीं जाता। जो राय दुनिया की उन लोगों के बारे में है वो और पुख्ता होती है। इलेक्शन लड़िए, नामांकन है, मैंने भरा है, लेकिन नामांकन को एक बिला वजह का इशू बना देना है कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। जो चीज़ें अदालत में हैं उनका पब्लिक डोमेन में ज़्यादा जिक्र करना बेहतर बात नहीं है। और जब अगली बार ये नामांकन वाले कोई साहब मिले तो कहना कि इतना मुझसे चुनाव लड़ने से क्यों डर रहे हो भाई। मुझे तो प्रचार तक नहीं करने दिया जा रहा है। आपके प्रचार से वो आपके नामांकन से डर रहे हैं। अरे वो नामांकन से जीत जाए बहुत बड़ी बात है। अच्छा, किन मुद्दों के साथ आप जनता के बीच में हैं चुनाव? देखिए, हम
लोगों का विकास चाहते हैं, उनकी भलाई चाहते हैं, उनके लिए रोज़गार चाहते हैं, उनके लिए इंसाफ चाहते हैं, उनके लिए अमन का माहौल चाहते हैं। हम लोगों को बर्बाद करना नहीं चाहते, उन्हें फर्जी मुकदमों में जेल में बंद करना नहीं चाहते। इसलिए नामांकन के इशू को भी ख़त्म कर दें। जो होगा सामने अदालत का फैसला है, अदालत है, उसके लिए रिटर्निंग ऑफिसर है। नामांकन के मुद्दे को ऐसे करना, जो चीज़ किसी ऑफिसर के सामने हो उसको उसके फैसले पर छोड़ देना चाहिए। और उन लोगों से भी कहिए कि आप नामांकन को इतना इशू बनाओगे, बड़ा कमज़ोर मैसेज जाएगा। मैं तो उनसे भी ये कह रहा हूँ कि मजबूती से लड़ें इलेक्शन। एमपी एमएलए कोर्ट में आजम भाई की जमानत खारिज हुई आज। किस में? एमपी एमएलए कोर्ट में लखनऊ में आज जमानत कैंसिल हुई आजम भाई। वो सब मैंने कहा ना, जो कोर्ट की चीज़ें उन्हें पब्लिक डोमेन में जिक्र करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो नामांकन का पर्चा है वो रिटर्निंग ऑफिसर के सामने है, उसका यहाँ जिक्र करने से कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन बस मैं उन लोगों से कहूँगा कि आप मजबूती से चुनाव लड़ो, जनता के बीच जाओ, चुनाव लड़ो। अगर मैं गलत हूँ मुझे हराओ, कब मना कर रहा हूँ आपसे। भाई आपके साथ अधिकारी हैं, आपके साथ पुलिस है, आपके साथ दो सरकारें हैं, मैं तो अकेला हूँ, मेरे साथ तो कोई भी नहीं है। मेरे साथ तो जो पुलिस वाले चल रहे हैं मुझे उन पर भरोसा नहीं है कि वो ही किसी चीज़ में रख दें या वही गोली मार दें। मैं तो अकेला हूँ। आपको अपनी सुरक्षा से भी खतरा है? मेरी सुरक्षा बस मेरा मालिक करता है, इसके अलावा जो मेरे साथ लोग रहते हैं वो करते हैं। मुझे किसी की सुरक्षा नहीं चाहिए। मतलब जो आपके साथ सुरक्षा कर्मी है उनसे खतरा वो है मेरी आपको? सुरक्षा के लिए नहीं, मेरी रेकी के लिए लगाए गए हैं कि मैं कब कहाँ हूँ और किससे मिल रहा हूँ। वो मेरी सुरक्षा के लिए नहीं लगाए गए, वो ये इन्फॉर्म करने के लिए लगाए गए हैं कि मैं किससे मिल रहा हूँ और किससे नहीं मिल रहा हूँ। क्या आपने साजिश की बात कही कि कुछ साजिश हो सकती है नॉमिनेशन को लेकर, तो आपको लगता है क्या पेपर नॉमिनेशन खारिज कराने के लिए कुछ? मैंने आपसे कहा ना, मेरे चुनाव पे तो जिक्र ही नहीं हो रहा, कहीं जिक्र नॉमिनेशन पर हो रहा है। नॉमिनेशन मैंने फाइल करा है भाई, रिटर्निंग ऑफिसर के सामने है। मेरे ख्याल से उनके फैसले का इंतज़ार कर लेना चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, जिन लोगों को, जो लोग नॉमिनेशन फाइल तो करें, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, अच्छा क्यों इतना घबरा रहे हैं नॉमिनेशन से? भाई अगर मैं गलत हूँ, मैं जनता के सामने जाऊँगा, जनता मुझे उससे जवाब देगी। आप गलत हो, जनता आपको जवाब देगी। उनके ऐसे बात करने से लोगों में उन्हीं के लिए गलत मैसेज जा रहा है। वो खुद अपनी कमज़ोरी जाहिर कर रहे हैं, वो खुद अपनी कमज़ोरी जाहिर कर रहे हैं। चुनाव लड़ें, चुनाव में आए। और अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिना देर किए सब्सक्राइब कीजिए और घंटी की आकृति का बटन दबाएं ताकि हमारा ताज़ा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे।